अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम कलीम अल्लाह, आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। आज पाकिस्तान में होने वाली 3 बड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये सेनेटर मुश्ताक अहमद जो कि एक्स मेंबर थे जमात इस्लामी के और सेनेटर भी रह चुके हैं जमात इस्लामी के, उनकी सेनेटरशिप जमात इस्लामी ने खत्म की थी और पाकिस्तान जमात इस्लामी ने अपनी रुकनियत खत्म कर दी थी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके हैं। उस हवाले से आज बात करेंगे कि वो ज्वाइन किस तरह से किया उन्होंने। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने आज सलामती कौंसिल में अमेरिका के हक में वोट दे दिया। ये 13 अरकान थे जिन्होंने अमेरिका के हक में वोट दिया। किन अरकान ने वोट नहीं दिया और ये गजा के मामले की किस नौवियत की वोटिंग थी, उस हवाले से बात करेंगे। साथ ये कि 27वीं आईनी तरमीम की मद में मजीद लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस ने इस्तीफा देने का इरादा कर लिया है। अब आइंदा आने वाले कुछ ही घंटों में वो इस्तीफे जो हैं वो मौसूल हो जाएंगे। आज उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर, नेशनल असम्बली के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक एहतजाज प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, जिनसे तकरीर करते हुए मोहम्मद अली खान और कई तहरीक इंसाफ के आला मेंबरान शामिल थे। लेकिन वहां हैरान कुन बात तब हुई जब सेनेटर मुश्ताक अहमद अचानक नमूदार होते हैं और हुकूमत को आड़े हाथों लेकर 27वीं आईनी तरमीम पर खुलकर तनकीद करते हैं, और जिसमें उन्होंने अमेरिका का भी नाम लिया, फलस्तीन का लिया, इसराइल का लिया, बड़ी खुलकर तनकीद की। उनका कहना यह था कि 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन और रवायात के बरअक्स है, उसके मनाफी है। यह सिर्फ चंद लोगों को पावर देने के लिए इस आइन में तरमीम की गई है ताकि चंद लोग हमेशा के लिए इस्तिशना हासिल करें। खास तौर पर उन्होंने सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी के खिलाफ बात की कि वो नून लीग जो कभी इनको चोर कहा करती थी, वो नून लीग जो कभी इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू कहा करती थी, उसने इसको इस्तिशना कैसे दे दिया। कैसे नून लीग के एमएनएस का जमीर जो है वो गवारा किया कि उसी चोर, उसी आसफ अली जरदारी जिसको चोर कहा करते थे, उसको इस्तिशना के लिए वोट दिया जाए। उन्होंने बड़ी खुलकर तनकीद की और हुकूमत को बताया कि हुकूमत अपने जो मज़ाहिम इरादे हैं उनसे बाज रहे और पाकिस्तान में जो पकड़ धकड़ और जो हरीफैन को जेलों में डालने की सियासत है इससे बाज रहे। और मौजूदा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन, इनके हवाले से भी उन्होंने बात की कि इन इलेक्शंस को करवाने की कोई जरूरत नहीं, जब सबको पता है कि एक क्लास में एक ही बच्चा हो और वो भी सेकंड आ जाए, फर्स्ट नहीं वो भी सेकंड आ जाए, तो ऐसे इलेक्शंस को क्यों करवाया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान कौम का पैसा खर्च किया जा रहा है। मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बात करते हुए कहा कि ये आईनी तरमीम सिर्फ और सिर्फ एक शख्स फील्ड मार्शल को इस्तिशना देने के लिए और उसको मजीद पावरफुल करने के लिए बनाई गई है और नून लीग इसके खुद शिकंजे में फंसेगी। आज की दूसरी खबर यह कि पाकिस्तान ने अमेरिका के हक में वोट दे दिया। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिसने 10 नकाती मंसूबा दिया था गजा के मामले में, गजा में अमन कायम करने में, उसके हक में आज सलामती कौंसिल में वोटिंग थी, जिसके टोटल 20 मेंबरान थे, जिनमें से 13 ने अमेरिका के हक में, डोनाल्ड ट्रंप के हक में वोट दिया, जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त था और बाकी रूस और चाइना ने वोट देने से इनकार कर दिया। ना उन्होंने हक में वोट दिया, ना उन्होंने मुखालफत में वोट दिया। और इस आइन, इसके तहत, इस सलामती कौंसिल के इजलास के तहत अब अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों से अफवाज तश्कील करेगा। एक मुश्तरका फौज को तैनात किया जाएगा जो वहां पर जाकर हमास को गैर मुसल्ला करेगी। हमास को गैर मुसल्ला करने के बाद जो गजा है उसमें अमन कायम करेगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जो पाकिस्तान के वहां पर मेंबर थे, उनका कहना था कि हमने जो अमेरिका को वोट दिया सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर कि गजा में जो मुसलमानों का कत्ले आम है उसको रोका जा सके। तो उन्होंने जो एक मंशूर पेश किया कि इस कत्ले आम को रोकने के लिए हमने जो है वो अमेरिका के हक में वोट दिया। जबकि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सेनेटर मुश्ताक अहमद इसके खिलाफ भी सख्त तनकीद की उन्होंने कि पाकिस्तान जब रूस और चाइना जैसे बड़े ममालिक जिनके ताल्लुकात भी अमेरिका के साथ हैं, अभी गुज़श्ता दिनों में बेहतरीन ताल्लुकात चाइना के अमेरिका के साथ बन रहे हैं, उस हद के उसके बावजूद जो है चाइना ने अमेरिका के हक में वोट नहीं दिया, तो पाकिस्तान को क्या जरूरत थी वोट देने की। ना हक में देते ना मुखालफत में देते। और गजा, ये जो मुआहिदा है ये सिर्फ और सिर्फ हमास को गैर मुसल्ला करने के लिए है। और मजीद ये कि 27वीं आईनी तरमीम अब पाकिस्तान में थोड़ी मुश्किल नजर आती है, क्योंकि पहले जो सुप्रीम कोर्ट थे उसके 2 जजेस जो थे वो इस्तीफा दे चुके हैं और बाकायदा उन्होंने एक मुकम्मल खत लिखा कि हम इस आईनी तरमीम के मुखालिफ जाकर अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हुए इस्तीफा दे रहे हैं कि हम एक ऐसे तरमीम के तहत काम नहीं कर सकते जिसमें अदलिया की आजादी को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ना खुद नोटिस ले सकता है,
सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना आईनी कोई फैसला कर सकते हैं, इसकी एक आईनी अदालत बनेगी, उस आईनी अदालत के जजेस जो है वो भी हुकूमत डिसाइड करेगी, और हुकूमत अपने ही जो आदमी है या अपने ही जजेस हैं जो बिकाऊ जजेस हैं वहां पर जो है उनको तैनात करके आइन के मुताबिक खुद फैसले, खुद साख्ता फैसले करेगी। मजीद ये कि उन जजेस की इस्तीफों के बाद अब जो है लाहौर कोर्ट के 2 जजेस पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, अब मजीद 4 जजेस के इस्तीफों की तलात मसूल हो रही है कि कुछ ही घंटों में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस इस्तीफा दे रहे हैं। तो अब ये तरमीम थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। इसको कामयाब तो हो चुकी है, इसका असेंबली में इसके हक में वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन मुश्किल इस तरह लग रही है जब एक अदलिया का निजाम ही जो है वो मफलूज होकर रह जाएगा। तमाम जजेस इस्तीफा दे रहे हैं। कल 2 सहाफियों ने इस्तीफा दिया था जिनमें इफ्तिखार अहमद और नजम सेठी थे। उन्होंने कहा कि हमें रोका जाता है, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर सेंसरशिप लगाई जाती है कि यहाँ पर वो चीजें आप बताएंगे जो हुकूमत आपको बताती है, जो हुकूमत आपको अहकाम देगी, आप सिर्फ वही चीज चला सकते हैं, अपनी मर्जी से सहाफत नहीं कर सकती। तो सहाफत भी मजरू हो रही है, अदलिया का जो निजाम है वो भी मजरू हो रहा है। तो अब इस निजाम के साथ हुकूमत कैसे चलेगी? अगर वो सहाफियों को भी एक साइड पर लगा देगी, जजेस जो है वो भी एक साइड पर लग जाएंगे, तो पाकिस्तान का निजाम जो इन्हीं 2 शोबों की बुनियाद पर चलता है तो वो कैसे चल पाएगा? तो आइंदा आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि क्या हुकूमत जो है इस आईनी तरमीम के साथ हुकूमत कर पाएगी या उसको इसमें दोबारा से रद्दोबदल करनी पड़ेगी।